स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इतिहास का अर्थ। इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति है और आस, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इतिहास लेखन की शुरुआत यूनान से मानी जाती है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हिस्ट्री शब्द यूनान के हिस्टोरे से निकला है, जिसका कार्य वाद विवाद का निपटारा करना होता था। हेरोडोटस इतिहास को एक विज्ञान का दर्जा देता है, जिसमें वह खोज और शोध को अत्यधिक महत्व देता था। यूनान के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ है बुनना। अतीत के अध्ययन को सामान्य भाषा में इतिहास कहा जाता है। इतिहास के द्वारा हम मानव के संपूर्ण विकास का अध्ययन करते हैं। इतिहास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि मानव की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ, मानव ने किस प्रकार प्रकृति के साथ संघर्ष किया, कृषि और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार की, ज्ञान विज्ञान का विकास कैसे हुआ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और स्थापत्य कला तथा शहरी जीवन आदि में किस प्रकार के परिवर्तन किस काल में हुए। इन सभी बातों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि मानव के संपूर्ण विकास के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूपों में इतिहास की व्याख्या की है, इतिहास को परिभाषित किया है। क्या इतिहास एक कहानी है? जी.जे. रेनियर नामक विद्वान ने इतिहास को कहानी अथवा स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख होता है। इनका मानना है कि सभ्य समाज से अभिप्राय है संगठित समाज तथा राज्य। जंगलों में रहने वाले असंगठित मानव का कोई इतिहास नहीं होता। हेनरी पिरेन नामक विद्वान के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। ट्रेवलियन, तुइजिंगा और ओलिवर नामक विद्वानों ने भी इतिहास को एक कहानी बताया है। क्या इतिहास एक विज्ञान है? 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इतिहास के अध्ययन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और इतिहास को अन्य विज्ञानों के साथ भी संबंधित किया। इतिहास को विज्ञान मानने वालों का कहना है कि इतिहास अनेक घटनाओं का विवरण है। ये घटनाएं किस प्रकार, कब, क्यों और कहाँ घटित हुई, इतिहास इन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विवेचन करता है और इस कारण हम इतिहास को विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि जिस ज्ञान का आधार तथ्यों पर आश्रित है वह एक प्रकार से विज्ञान माना जाता है। जो विद्वान इतिहास को विज्ञान नहीं मानते, उनका मानना है कि इतिहास के निर्णय निश्चित नहीं होते, जबकि विज्ञान के निर्णय निश्चित होते हैं। इसलिए इतिहास को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। क्या इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है? अनेक विद्वानों का मानना है कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। ए.एल. राउज नामक विद्वान का कहना है कि इतिहास भौगोलिक वातावरण के परिवेश में समाज में रहने वाले मनुष्यों का उल्लेख है। मानव भौगोलिक परिस्थितियों में काम करता है जो उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। समाज और संस्कृति का विकास पर्यावरण के परिवेश में ही होता है। भौगोलिक परिस्थितियों अथवा भौगोलिक वातावरण ने ही गोरखों, मराठों और सिखों को मजबूत बनाया। इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का उल्लेख आवश्यक है। हेनरी पिरेन नामक विद्वान का मानना है कि इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का व्याख्यात्मक विवरण है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। क्या इतिहास ज्ञान पर आधारित है? इस तथ्य को मानने वालों का कहना है कि इतिहास ज्ञान की एक शाखा है। ज्ञान के बलबूते पर मनुष्य आज सभी प्राणियों में महान माना जाता है। चार्ल्स फर्थ नामक विद्वान का कहना है कि इतिहास ज्ञान की एक शाखा ही नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी। ऐतिहासिक ज्ञान एक चिंतन की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक ज्ञान को ही इतिहासवाद कहा जाता है। यह ज्ञान साक्ष्यों पर आधारित है। नवपाषाण काल के अध्ययन से हमें उस समय के क्रांतिकारी परिवर्तनों का ज्ञान हुआ। सिंधु सभ्यता के अध्ययन से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ
कि उन्होंने किस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से नगरों का निर्माण किया। वेदों के अध्ययन से आयुर्वेद और संगीत कला का ज्ञान हुआ। कलिंग युद्ध से पता चला कि युद्ध केवल विनाश करते हैं, इनसे किसी का भला अथवा लाभ नहीं हो सकता। आज कोई भी देश हिटलर और मुसोलिनी का अनुसरण नहीं करना चाहता। अर्थशास्त्र से हमें राजनीति के आदर्शों के बारे में पता चलता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से हमें ज्ञान होता है कि संसार दुखों का घर है, संसार में दुख ही दुख है। आरजी कोलिंगवुड नामक विद्वान का मानना है कि इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। सर वाल्टर रेले नामक विद्वान का मानना है कि इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। क्या संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है? आरजी कोलिंगवुड नामक विद्वान का मानना है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। मनुष्य का कार्य विचारपूर्ण होता है। मनुष्य पहले किसी कार्य के लिए विचार करता है और फिर उसको संपूर्ण करता है। इतिहास में विचार को प्रधानता देने का तात्पर्य यह है कि विचार ही मानव के कार्य का मूल स्रोत है। विचार ही मानवीय कार्यों के लिए प्रेरक शक्ति है। इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों के कार्यों और उपलब्धियों का अध्ययन करने से पहले उनके विचार का अध्ययन करना जरूरी होता है। विचारों का अध्ययन कार्यों के अध्ययन को आसान बना देता है। प्रोफेसर वाल्स ने इस तथ्य की आलोचना की है कि मानव का इतिहास विचारपूर्ण इतिहास होता है। इनके अनुसार इतिहास विचार प्रधान नहीं होता क्योंकि बाढ़, भूकंप और सूखा मानवीय विचार के विपरीत परिणाम देते हैं। यदि इतिहास विचार प्रधान होता तो संभवतः असफलताओं का इतिहास नहीं होता। क्या संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है? इटालियन दार्शनिक क्रोचे के अनुसार संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्तमान इतिहासकार अतीत का अपनी दृष्टि से अवलोकन करता है। वह इतिहास को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में वह था। वह वर्तमान दृष्टि से इतिहास का अवलोकन करता है, वर्तमान की समस्याओं के प्रकाश में अतीत को देखता है। इतिहास की विषय वस्तु वर्तमान समय और वर्तमान जीवन से संबंधित है, इसलिए इतिहास सदैव समसामयिक इतिहास होता है। ऑक्सफोर्ड नामक विद्वान का कहना है कि इतिहास में उन्हीं उपलब्धियों तथा कार्यों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान का आधार होते हैं तथा वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। रेनियन नामक विद्वान का कहना है कि संपूर्ण अतीत मेरा अपना है और मैं अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूँ। क्या इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है? इस तथ्य को मानने वालों का कहना है कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है। वह जो सोचता है या करता है उसके पीछे आने वाली पीढ़ियों की सुखद भविष्य की कल्पना काम करती है। भारतीय विद्वानों ने वेदों, महाकाव्यों और इतिहास की रचना अपने सुख के लिए नहीं की बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए की। भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान जिन नेताओं ने कष्ट झेले उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों का सुखद भविष्य तथा भारत के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना था। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। इतिहासकार अतीत का अवलोकन इसलिए करता है ताकि वर्तमान के लिए यह उपयोगी हो। तो स्टूडेंट्स, ये था इतिहास का अर्थ। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इतिहास को परिभाषित किया है। थैंक यू।